हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस तरीके का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय बहुत से अभ्यर्थी जो है, हमारे दोस्त जो है, लोग गलती करते हैं। मतलब इस तरीके का प्रश्न को देखकर पहले ही घबरा जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्या मारेंगे या नहीं मारेंगे। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर रहता है। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर ये वीडियो पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि कौन सा उपकरण जो है वायुसेना सिग्नल स्तर और शोर को मापता है। यानी कौन सा उपकरण जो है, कौन सा मीटर जो है वायुसेना सिग्नल स्तर को और शोर को मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोफोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोफोमीटर। एक इस यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है, उसका भी कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसका भी हम लोग डिटेल्स कर लेते हैं। ये वेक्टर स्कोप जो दिया हुआ है, तो ये वेक्टर स्कोप का क्या काम है कि एक प्रकार का यह ऑसिलोस्कोप है। क्या है दोस्तों? ऑसिलोस्कोप। तो ये इसका काम क्या है? ऑडियो वीडियो को, ऑडियो वीडियो में कुछ इसका वाइब्रेशन करने में काम आता है। तो ये वेक्टर स्कोप का ये काम है। वोल्टमीटर का क्या काम है? वोल्टमीटर विभवांतर मापने का काम करता है। क्या करता है? वोल्टमीटर मापने का काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोफोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोफोमीटर। इसलिए इस तरीके का प्रश्न को बनाते समय उसको ऑप्शन को भी छांट के आप मार सकते हैं, इसका टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि लोक नृत्य लाई हरोबा जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। लाई हरोबा, क्या लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर। तो मणिपुर इसका जो है, मणिपुर में ही लाई हरोबा भारतीय राज्य के लोकप्रिय जो है नृत्य है। एक नृत्य जो है लाई हरोबा मणिपुर में प्रसिद्ध है। तो एक जब मणिपुर शब्द आया तो इसके भी हम कुछ डिटेल्स कर देते हैं। तो मणिपुर जैसे पूछा गया है, तो मणिपुर का एक चीज़ याद रख लीजिएगा, और इसका सीएम कौन है, मतलब मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री इसका याद रख लीजिएगा दोस्तों, एन बीरेन सिंह है। क्या है? एन बीरेन सिंह। और इसका राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जी हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। इसका हो जाएगा नजमा हेपतुल्ला। तो इसका राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लाई हरोबा किससे है? मणिपुर से है। इसको याद रख लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगलों ने एक नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? मुगलों के समय में एक नवरोज का पर्व मनाया जाता है, वो कहाँ से लिया गया था? तो इसका ये जो लिया गया था पारसी से लिया गया था। किससे? पारसी से। यानी इसका कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तुर्क होगा या फिर मंगोल होगा या फिर यहूदी होगा। ये जो है पारसी से ये संबंधित थे नवरोज का त्यौहार। तो ये जब मुगल शब्द आया तो मुगल शब्द का शासक जो है, मुगल शब्द का संस्थापक के था बाबर साहब थे। कौन थे? बाबर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीव्र वक्र पर आंतरिक रेल और चेक रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? मतलब जैसे दोस्तों, जैसे ट्रेन आप यहाँ से सीधे जा रहे हैं, कभी इस तरह से एक वक्र रहता है, मतलब बहुत बड़ी मोड़ रहती है, ये रहती है। तो इस तरीके के जब एक बहुत सा तीखी मोड़ होता है, तीव्र मोड़ होता है, तो इसमें और एक जो पटरी रहता है, इसके बीच का दूरी कितनी होती है या फिर ढलान कितनी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 44 मिलीमीटर जो है उसका दूरी, बीच की दूरी 44 मीटर हो जाता है। आंतरिक रेल और चेक रेल के बीच कितनी हो जाएगी? 44 मिलीमीटर। यहाँ पे और सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखना है, 44 मीटर रखना है। तो इसीलिए इसका सही आंसर 44 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय नौसेना अकादमी आपका हो जाएगा केरला में स्थित है, एजी हिमालय में। कहाँ पे? एजी हिमालय में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? एजी हिमालय, केरला में। और इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि भारतीय सैन्य अकादमी तो देहरादून में है, इसलिए आपको भारतीय सैन्य अकादमी और भारतीय नौसेना अकादमी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर भारतीय सैन्य पूछे तब जाके आपका
देहरादून होगा। क्या हो जाएगा? सैन्य अगर पूछे तो देहरादून होगा, नहीं तो अगर नौसेना अकादमी पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका एझिमाला केरला हो जाएगा। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर में ये पूछा गया है कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? यानी पौधे जैसे ये पेड़ है दोस्तों, ये पेड़ है, जैसे मान लीजिए इसका ये कुछ टहनी है, तो यहाँ से जो गैस निकलती है इसके पत्ती से, वाष्पीकरण जो होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कह देंगे दोस्तों? ट्रांसपायरेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रांसपायरेशन। इसको जो है पौधों की पत्तियों से जो वाष्पीकरण होती है या पानी का वाष्पीकरण जो निकलता है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। और कुछ जड़ से जो है निकलता है, कुछ जड़ के द्वारा जो निकलता है, इसको हम एवोपायरेशन कहते हैं। जो जड़ से वाष्पीकरण होता है उसको हम एवोपायरेशन कहते हैं, एवोपोरेशन। तो इसको याद कर लीजिएगा। दोनों जो है ऑप्शन का जो सटीक आंसर होगा, जैसे पौधे की पत्ती से निकलता है ट्रांसपायरेशन कहलाता है, अगर यही चीज़ जड़ से निकलता है तो एवोपरेशन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन के साथ जो है इसका पूरा देख लीजिएगा, सही से इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संधारित्र का कार्य होता है। संधारित्र का कार्य होता है, संधारित्र कार्य करता है किस में? एसी में, डीसी में, एसी एवं डीसी दोनों पर, ना ही एसी पे ना ही डीसी पे। तो इसका संधारित्र जो है यानी कैपेसिटेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो यानी कैपेसिटेंस जो काम करता है ये इसका हो जाएगा एसी और डीसी दोनों पर। किसमें? एसी और डीसी दोनों पे ये कार्य करता है, यानी आपका दिष्ट धारा रहे या प्रतिवर्ती धारा रहे, दोनों में आपका कैपेसिटेंस काम करता है। इसलिए अगर केवल एसी पे कौन कौन कार्य करता है दोस्तों? तो प्रेरक और ट्रांसफार्मर हो जाएगा। केवल एसी पे कौन काम करता है? प्रेरक और ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर और प्रेरक केवल एसी पे ही काम करता है, ये डीसी पे काम नहीं करता है। और अगर पूछ दे दोस्तों आपको कि डीसी पे, आपका मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर डीसी पे किसका कार्य काम होता है? तो डीसी पे जैसे आपका बैटरी हो गया, बैटरी आपका जो है डीसी पे काम करता है, ये बैटरी एसी का होता ही नहीं है। दूसरा अर्धचालक है, अर्धचालक जो भी वो जो है डीसी पे काम करता है। इसलिए इस तरीके से इसका पूरा ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक के लेखक जो है थियोफ्रस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रस्टस। तो ये थियोफ्रस्टस, इसका अगर डार्विन, आपको लगता होगा कि डार्विन कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो डार्विन ने क्या दिया था? ये दिया था विकासवाद का सिद्धांत। क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत। तो इसलिए विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन साहब ने। तो हिपोक्रेटस क्या था? हिपोक्रेटस था ये फादर ऑफ मेडिसिन था। कौन था? फादर ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन, अगर फादर ऑफ मेडिसिन पूछ दे तब आपका हिपोक्रेटस होगा। अरस्तु तो हो जाएगा आपका बायोलॉजी या जूलॉजी का जो है पिता कहा जाता है उसको, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रस्टस। आप इस तरीके का प्रश्न को ऑप्शन देख के भी आप छांट के सही टिक मार्क कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थियोफ्रस्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रस्टस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का प्रश्न आप अगर बार बार चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास जल्दबाजी में यानी सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बंगाल विभाजन यानी बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस टाइम एक आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये आंदोलन क्या था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। कौन था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो बंगाल विभाजन के समय प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? यानी अब बिहार में जब 1857 की क्रांति हुई थी यानी विद्रोह हुआ था, तो उस टाइम जो है इसका नेतृत्व कौन किया था? तो कभी कभी आप लोग सोच लेते हैं नाना साहब होंगे कि तात्या टोपे होंगे, तो ये आप लोग ये 3 ऑप्शन में ABC में आप लोग चकरा जाते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न जो है कुंवर सिंह होंगे। कौन होंगे? वीर कुंवर सिंह। तो ये इसका 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये कुंवर सिंह ने किया था। कौन? वीर कुंवर सिंह ने। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, मतलब C नंबर। तो इसको 1857 की क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण एक हम लोगों के जो है महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है कंपटीशन में। तो इसका जो है पूरा एक डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे 1857 की क्रांति के बारे में, कहानी के तौर पे लेके आएंगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति कौन अपनाई थी? तो आप तो एक चीज़ तुरंत सोच रहे होंगे रक्त और लौह की नीति तो बिस्मार्क ने अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। लेकिन यहाँ दोस्तों
एक चीज़ कह दिया कि दिल्ली सल्तनत ने, दिल्ली सुल्तान ने, किस दिल्ली सुल्तान ने, यानी अब दिल्ली सुल्तान का नाम आपको बताना है जो दिल्ली में सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत में वो तभी का बादशाह रहे थे। तो ये चीज़ जो है आपको रक्त एवं लोह की नीति दिल्ली सल्तनत में आपको क्या हो जाएगा, इसका बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलबन। तो बलबन ने ही रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। क्या की थी? रक्त एवं लोह की नीति। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने वही आपका जो है कुतुब मीनार जो है उसी का कार्य जो है पूरा किया था, निर्माण कार्य पूरा किया था उन्होंने। क्या बोलते, कुतुब मीनार को जो है अधूरा छोड़ा गया था, तब जाके ये जो है इल्तुतमिश ने पूरा काम उसका पूरा किया है। तो आज का रहा ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे जो है इस तरह का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था आज का, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना तो नहीं भूलिएगा। थैंक यू।